मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोग शुरू किए थे ह्यूमन सेटलमेंट्स इंडिया वाली बुक में, ह्यूमन सेटलमेंट में भी हम लोग दो टाइप का सेटलमेंट देख चुके थे। मीन्स ह्यूमन सेटलमेंट क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, रूरल सेटलमेंट एंड अर्बन सेटलमेंट। नाउ द डिस्कशन ऑफ टॉपिक विल बी रूरल सेटलमेंट। हम लोग आज फुल्ली किस पे डिस्कस करेंगे, तो रूरल सेटलमेंट बेसिक कैरेक्टर बता चुके थे। व्हाट रूरल सेटलमेंट्स का बेसिक हम लोग सारे चीज़ डिस्कस कर चुके थे। अब हम लोग देखेंगे व्हाट, तो रूरल सेटलमेंट्स में भी देखेंगे टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट। अब बोलो सर ये टाइप डिसाइड कैसे करें, हाउ द टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट्स विल बी डिसाइडेड। तो पहला तो होगा कि हाउ, कैसे डिसाइड करें, तो मेनली दो बेसिस पे डिसाइड करते हैं। व्हाट, दो बेसिस पे क्या क्या होता है, एक्सटेंट ऑफ बिल्ड अप एरिया एंड सेकंड इंटर हाउस डिस्टेंस। व्हाट, एक्सटेंट ऑफ बिल्ड अप एरिया, व्हाट बिल्ड अप एरिया, और दूसरा इंटर हाउस डिस्टेंसेज। व्हाट, इंटर हाउस डिस्टेंस, इंटर हाउस डिस्टेंस। सर ये क्या है समझा दो। बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं, मजाक मजाक में बोलते हो अरे यार उसका हाउस कितना बड़ा है, 200 गज में एक हाउस है, कोई हाउस 50 गज में भी हो सकता है। तो बिल्डअप एरिया ही तो हुआ, एक्सटेंट ऑफ व्हाट, बिल्डअप एरिया, या साइज ही तो बोल सकते हो कितना बड़ा हाउस है। अभी तो पता है गांव में छोटा छोटा घर मिल जाता है, टाउन में बड़ा सा घर मिल जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, अब हम लोग गांव में भी हैं, तो विलेज में भी किसी विलेज में देखना छोटा छोटा होगा, कोई जो प्रोस्पेरस विलेजेज होंगे उसमें बड़ी बड़ी हाउसेज हो जाती है। अब इंटर हाउस डिस्टेंसेज, दो घरों के बीच में मान लो एक घर है, कितना डिस्टेंस है, यहाँ बिल्कुल कम होगा। कोई इसी तरह मान लो एक घर है, फिर एक घर यहाँ मिल रहा है, डिस्टेंस बढ़ गया। तो दो घरों के बीच में कितनी डिस्टेंसेज है, ये दो बेसिस होगा, दो बेसिस जिस पे हम लोग क्या करेंगे, रूरल सेटलमेंट को क्लासीफाई करते हैं। बोले सर ये तो हाउ, कैसे करेंगे वो तो पता है। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी विल डिसाइड द टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। मीन्स हाउ तो हो गया कि यही दोनों बेसिस पे हम लोग करते हैं। फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, किस किस कैसे कैसे फैक्टर्स पे हम लोग रूरल सेटलमेंट को डिवीजन करने का फैक्टर्स क्या क्या है, मीन्स फैक्टर्स ऑफ डिवीजन ऑफ रूरल सेटलमेंट। तो देखो फैक्टर्स मेनली 3 हैं, जो पहले भी बहुत चीज़ों में देख सको, जैसे फिजिकल फैक्टर, कल्चरल एंड इथनिक फैक्टर्स और सिक्योरिटी फैक्टर्स। तो देखते हैं फिजिकल फैक्टर्स होंगे, उस बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे। व्हाट, फिजिकल फैक्टर्स और कल्चरल एंड एथनिक फैक्टर्स, कल्चरल एंड एथनिक फैक्टर्स, एथनिक फैक्टर्स एंड थर्ड सिक्योरिटी फैक्टर्स, सिक्योरिटी फैक्टर्स। देखो ध्यान से, फिजिकल फैक्टर होता क्या है, तो फिजिकल चीज़ों पहला तो आपको याद होगा टेरेन, वहाँ का लैंड है कैसा। अब यहीं से आगे बताऊंगा कि यदि फर्टाइल लैंड होगा तो देखना लोग पास पास रहना शुरू कर देंगे, क्योंकि पॉपुलेशन हाई है, गंगा यमुना प्लेन, लोग पास रहेंगे तो क्लोज्ड घर बनेगा। यही तो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या देख सकते हो, तो उसके बाद आप चलेंगे टेरेन के बाद एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड किस ऊंचाई पे, तो देखना कि जैसे जैसे हाइट पे आप चलोगे ना, तो वहाँ पे हाउस दूर दूर पे मिलेंगे, बताऊंगा आगे। क्लाइमेट, तो हार्श क्लाइमेट में ऑब्वियस सी बात है बहुत कम घर मिलेंगे, बहुत कम लोग यहाँ पे रहेंगे। और एक चीज़ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, या उसी को बोल सकते हो ड्रिंकिंग वाटर, ये भी हम लोग देख ही चुके हैं ऑलरेडी पहले के चैप्टर्स में कि भाई ड्रिंकिंग वाटर नहीं रहेगा तो कौन रहना चाहेंगे, तो कम लोग रहेंगे, हाउसेज दूर दूर मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कल्चरल एंड इथनिक फैक्टर। सर ये क्या होगा, कल्चरल एंड इथनिक फैक्टर्स, तो ऑब्वियस सी बात है सोशल स्ट्रक्चर कहीं का, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, मीन्स कास्ट, कल्चर, रिलीजन, कास्ट, कल्चर्स, रिलीजन, इस बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि
क्या होता है सेटलमेंट, कौन सा सेटलमेंट होगा, क्या क्या करेंगे, आएंगे जब टाइप्स डिटेल देखेंगे तब। सिक्योरिटी फैक्टर्स, ऑब्वियस सी बात है, सिक्योरिटी फैक्टर्स क्या क्या है। तो देखते हो गांव लेवल पे क्या होता है, पता चला किसी का भैंस खोल करके लेकर के चला गया, चोरी हो गया, सुबह लोग उठे अरे भैंस चोरी हो गया फलन माँ का। कभी मोटर खोल लिया किसी का खेत से, अरे मोटर चोरी हो गया। तो थेफ्ट और रोबरीज मीन्स चोरी जो होगा ना उसके बेसिस पे भी देखेंगे कि क्या करेंगे लोग, क्या करेंगे लोग। तो इस बेसिस पे भी लोग पास पास रहना शुरू कर देंगे, डर से कि एक दूसरे का मदद करें। तो हम लोग देखें फैक्टर्स क्या था, तो 3 फैक्टर्स पे हम लोग देख लिए, फिजिकल फैक्टर, कल्चरल एंड एथनिक फैक्टर, सिक्योरिटी फैक्टर। इन 3 बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि लोग अपना घर बनाना कैसे शुरू करते हैं, सेटलमेंट कैसे डिसाइड होता है। अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ सेटलमेंट। अब ये देखिए हम लोग कैसे करते हैं, फैक्टर्स क्या क्या होता है, तो कितने बेसिस पे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं रूरल सेटलमेंट को। तो यहां आपको बता दूं देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। कर लिया हम लोगों ने, अब पहुंचते हैं सेटलमेंट के टाइप पे। तो टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट पहले आप लोग याद कर लो, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। 4 टाइप्स में फर्स्ट ही फेमस टाइप है, इसको बोलते हैं मीन्स 4 टाइप्स, देयर आर 4 टाइप्स। और इस 4 टाइप्स में भी जब आओगे तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, क्लस्टर्ड। व्हाट, क्लस्टर्ड सेटलमेंट, क्लस्टर्ड। अब इसी को क्या और बोल सकते हो, एग्लोमरेटेड या न्यूक्लिएटेड। व्हाट, एग्लोमरेटेड मीन्स मिला जुला, एक दूसरे से कॉम्पैक्ट। एग्लोमरेटेड नाम देख लेना, बुक में पढ़ा हुआ 3 नाम क्यों लिखो, एग्लोमरेटेड और न्यूक्लिएटेड। सेकंड जब चलोगे, अब देखो मेनली क्या होता है ना, क्लस्टर्ड और डिस्पर्स सेटलमेंट का ही होता है। सोचो पहले डिस्पर्स सेटलमेंट, डिस्पर्स सेटलमेंट। अब एक होता है क्लोज क्लोज, क्लस्टर्ड मीन्स बिल्कुल कॉम्पैक्ट क्लोज क्लोज हाउसेज मिलेंगे, और एक डिस्पर्स्ड, एक हाउस यहाँ तो 1 किलोमीटर बाद हो सकता है दूसरा हाउस मिले, 200 मीटर बाद मिले। इसी दोनों के बीच में 2 और सेटलमेंट होगा, ये दोनों समझ जाओगे। तो जैसे क्लस्टर्ड के बाद ही अगला को बोलते हैं सेमी क्लस्टर्ड। व्हाट, सेमी क्लस्टर्ड, सेमी क्लस्टर्ड बोलते हैं, सेमी क्लस्टर्ड, सेमी क्लस्टर्ड। थर्ड बोलते हैं हैमलेटेड, हैमलेटेड आते हैं 1 बाई 1, हैमलेटेड। थर्ड क्या बोलते हैं, हैमलेटेड। और फोर्थ है ही आपके पास डिस्पर्स्ड। फोर्थ क्या है, डिस्पर्स। सेमी क्लस्टर्ड को भी ही एक और नाम दे देते हैं हम लोग, फ्रेगमेंटेड, फ्रेगमेंटेड। सेमी क्लस्टर्ड को ही हम लोग फ्रेगमेंटेड। अब आते हैं 1 बाई 1 देखते हैं। तो आपसे पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। 4 टाइप होते हैं। क्लस्टर्ड, नाम से ही लग रहा हो, क्लस्टर मतलब क्या, कॉम्पैक्ट, बिल्कुल पास पास घर। अब मान लो ये गांव है, एकदम पास पास घर होगा, पास पास बहुत सारे ऐसे गांव आपको दिख जाएंगे। सर ऐसा क्यों, रीजन क्या रहता होगा, तो रीजन बताया ना, जहां पॉपुलेशन हाई हो बिल्कुल रहेंगे लोग। पॉपुलेशन हाई मीन्स फर्टाइल लैंड यहाँ पे होगा, फर्टाइल लैंड होगा। तो पहला रीजन तो क्या हो जाएगा, जहां पे फर्टाइल लैंड मिलेगा, ड्रिंकिंग वाटर भी अच्छा फैसिलिटी मिल जाए, लोग वहाँ रहना शुरू कर देंगे, बिल्कुल रहेंगे। फेमस एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल और क्या देख सकते हो, इसका एग्जाम्पल क्या देख सकते हो ना सर, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र वाली प्लेन एरिया, प्लेन एरिया लोग रहेंगे। दिल्ली, बिहार, यूपी देखना, गांव जाकर के, दिल्ली में तो खैर गांव है ही नहीं, बाकी जैसे हरियाणा देख लेना, बिहार, यूपी, ये सब जगह देखना कितने पास पास घर होते हैं गांव में भी। एक दूसरे की यहाँ मान लो सब्जी देना हो तो हाथ बढ़ा करके पास कर लेते हैं, क्यों होते हैं, बिल्कुल होते हैं। दूसरा रीजन क्यों हो सकता है ऐसा, सिक्योरिटी पर्पस से। अभी बताया ना कि सिक्योरिटी पर्पस से भी लोग, हम लोग डिसाइड करेंगे फैक्टर्स। मान लो बुंदेलखंड में लोग सिक्योरिटी पर्पस से आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, या मान लो ऐसा हो कि चोरी डकैती का खतरा हो तो लोग पास पास घर बनाएंगे, हम एक दूसरे को साथ देंगे। तो सिक्योरिटी पर्पस का एग्जांपल क्या हो जाएगा, बुंदेलखंड रीजन, बुंदेलखंड रीजन, या नागालैंड में भी बोल सकते हो, सिक्किम में बोल सकते हो, नागालैंड में भी आप बोल सकते हो, या सिक्किम में भी बोल सकते हो, हाँ नागा में भी बोल सकते हो, नागालैंड। देखना यहाँ इनसिक्योरिटी कितना होता है, उधर से आएंगे लोग, खास करके म्यांमार वाले, यहाँ भी सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं, लोगों पे अटैक करेंगे तो बेचारे एक दूसरे को सोचेंगे कम से कम मदद तो करेंगे समय को समय, तो इसलिए लोग पास पास घर बनाएंगे। और एक फेमस एग्जाम्पल जो ध्यान नहीं जा सकता है,
राजस्थान का कुछ एरिया में जहाँ पे वाटर स्कार्सिटी हो, अब वाटर है ही नहीं, कम वाटर है, तो ध्यान से देखो, तो जिस एरिया में थोड़ा वाटर मिलेगा वहाँ पे लोग पास पास नहीं रहेंगे कि चलो भाई जैसे करके पानी मिल जाए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, मीन्स वाटर स्कार्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वाटर को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके, यूज कर सके, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऐसा कहाँ मिलेगा ऐसा एग्जाम्पल, सॉरी, राजस्थान में सिक्योरिटी पर्पज से लोग क्लोज्ड घर बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे? बुंदेलखंड और नागालैंड में। बुंदेलखंड सर कहाँ है? तो देखना यूपी एमपी का कुछ रीजन को हम लोग बुंदेलखंड रीजन के नाम से जानते हैं। बाकी फर्टाइल लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऐसे घर बनाएंगे उसको हम लोग देख ही सकते हो। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बिहार, यूपी, हरियाणा, ये सब देख सकते हो, जहाँ पे भी प्लेन रीजन होंगे ना। जैसे आसाम में भी अच्छा खासा पॉपुलेशन मिलता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र वाली प्लेन जो होगा तो खेती बाड़ी अच्छा हो जाएगा, इसलिए लोग वहाँ क्लोज घर बनाने लगेंगे। इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स और है, कि बता चुका हूँ ऑलरेडी, कि मान लो ये गांव है ना, तो ये रहने वाला इलाका सबका होगा, पास पास रहेंगे कॉम्पैक्ट। तो बताओ कि यहाँ पे खलिहान या चारागाह बनाने का जगह कहाँ बचेगा? तो रहने का जगह तो अलग होगा, और सेपरेट लोग फिर बनाएंगे अपना गाय भैंस चराने का जगह या फसल रखने का जगह। इसी को नाम अलग अलग होता है, नाम अलग अलग होता है, वो बोलते हैं जैसे फार्म्स और पास्चर। फार्म्स मीन्स अपना अलग फार्म्स बनाए, कुछ दूरी पे बनाएंगे। पास्चर्स मीन्स चारागाह। जैसे एक तो रहने वाला जगह, ये ऑलरेडी फुल है, इतने घर हैं, तो यहाँ पे लोग चारागाह कैसे बना सकते हैं? तो रहने वाला जगह सेपरेट होगा, इनसे सेपरेट लोग क्या बनाएंगे? तो अपने बाकी चीज़ें बनाएंगे, जैसे फास्चर्स हो गया, फार्म्स हो गया, ये सब बनाएंगे, ताकि चीज़ें जिंदगी ठीक ठाक चल सके, सब चीज़ सेपरेटेड रहेगा। नेक्स्ट हम लोग सेकेंड टाइप देखेंगे, सेमी क्लस्टर्ड। अब देखो इस सेमी क्लस्टर्ड क्या नाम से नहीं लग, क्लस्टर्ड भी है लेकिन हाफ क्लस्टर्ड है। अब ये रीजन क्या होता है? गांव का सिचुएशन सोचो कि मान लो ये सेंट्रल रीजन है, तो यहाँ पे घर बिल्कुल क्लोज मिलेगा, मिल रहा है क्लोज। कुछ दूरी बाद फिर देखना कुछ गैप रहेगा, और फिर कुछ कम्युनिटी का मिलने लगेगा इन लोग, बिल्कुल सेम है। जैसे यहाँ पे क्लस्टर्ड हुआ, फिर यहाँ पे कुछ दूरी छोड़ करके भी क्लस्टर्ड होने लगेगा। अब ये क्यों होता है? तो देखो मान लो गांव का अमीर लोग या गांव के हाई कास्ट वाले लोग, सो कॉल्ड जो कास्टिज्म का अपर स्टेटा में जो आते हैं, वो लोग क्या करते हैं? रहेंगे इस एरिया में, या लैंड होल्डर्स जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है वो इस एरिया में रहेंगे, और सोशल स्टेटस, लोअर सोशल स्टेटस वाले लोग या लैंडलेस लेबर लोग, उनको बोलेंगे दूर पे रहो, तुमसे तो हम छुआछूत हो जाएगा, पास में रहोगे तुम मेरे साथ बैठ करके खाना खा लोगे। तो उनके घर क्या रहेगा? देखना दूर बनेगा। तो एक ही सेटलमेंट में, एक ही गांव में कुछ लोग तो बिल्कुल पास रहेंगे और कुछ दूरी पे। जैसे हर एक गांव के खेती करने वालों को देखना एक अलग बीघा बना दिया जाता था, बिहार में उसे बीघा बोलते हैं, फलाने बीघा। तो मेन गांव के ही होते हैं, लेकिन वो लोअर क्लास, लोअर स्टेटा के लोग होते हैं, इसलिए अलग रहने लग जाते हैं। इस टाइप के सेटलमेंट को हम लोग बोलते हैं सेमी क्लस्टर। जैसे आज भी किसी गांव में इन करोगे ना, तो देखना क्या होता है, रोड पर ना कास्टिज्म में जो लोअर कास्ट वाले लोग हैं ना, उनकी घर मिलते हैं। उसका भी लॉजिक है, यहीं से लिंक करो कि पहले किसी भी गांव के तरफ जाओ तो मेन रोड पे वो लोग होते हैं, और फिर गांव में जब घुसोगे तो कुछ दूरी पे आपको मिलेंगे हायर कास्ट वाले लोग, क्योंकि यही है, पास रहने नहीं देंगे। और दूसरी रीजन है कि रोड पर जैसे उनको लगता है कि मान लो कभी बच्चा एक्सीडेंट कर जाए, खुद एक्सीडेंट कर जाए, तो क्यों नहीं लोअर कास्ट वाले एक्सीडेंट करें, हम लोग थोड़ा साइड रहेंगे तो बच्चे रहेंगे। चोरी डकैती भी रोड पर वालों का ज़्यादा होगा, बच्चे रहेंगे, ये भी रीजन है। तो ये हमारा क्या मिला? सेमी क्लस्टर, मतलब कुछ डोमिनेंट क्लास तो बीच में रहेंगे, मिडिल में, और कुछ दूरी पे बाकी लोअर कास्ट वाले लोग रहेंगे। और ये आपका देख लेना, इसी को हम लोग बोलते हैं सेमी क्लस्टर्ड। अब होता क्या है इसमें, इसका एग्जाम्पल जब आपको याद रहे तो गुजरात और राजस्थान में ऐसा ज़्यादा देखा जाता है। गुजरात और राजस्थान अच्छा क्यों देखा जाता है? तो राजस्थान में देखो, याद है सब जितने राजपूत रूलर हुए एरिया है ना, तो ऑब्वियस ही बात है राजा साहब मिडिल में रहेंगे, बाकी उनकी प्रजा क्या रहेगा? बीच में रहेगा। ऐसे हम अपने गांव के तरफ भी देखे हैं, तो बिहार में भी ये चीज़ें देखते हैं। ये हो गया हमारा सेमी क्लस्टर सेटलमेंट, इसी को बोलते हैं फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट। नेक्स्ट जब आप चलोगे इसी में आगे, तो आपको मिलेगा
नेक्स्ट चलते हैं हेमलेटेड सेटलमेंट। हेमलेटेड और डिस्पर्स्ड। हेमलेटेड सेटलमेंट में क्या रहेगा, बिल्कुल सीधा सा चीज देखना। देखो हेमलेटेड मतलब ना लोग गुच्छे गुच्छे में मिलेंगे, जैसे यहां पे मिल गए, इनकी एक आइडेंटिटी, फिर कुछ दूरी पे मिलने लग जाएंगे, इनकी आइडेंटिटी मान लो यहां पे है, इनकी आइडेंटिटी, ठीक है, और सब मिलकर के फिर एक सेटलमेंट बनाएंगे। जैसे यहां पे बोला था सेंट्रल थे, फिर बाकी सब एक साथ है। इसमें थोड़ी सी डिफरेंस है, ये सबका अलग अलग, जैसे सबको मिल करके एक आइडेंटिटी था और ये सब अलग अलग मिल करके एक आइडेंटिटी बनाएंगे। जैसे पन्ना, पारा, ये सब सुने होगे ना, बिल्कुल सुनोगे। अब क्यों होता है, ऐसे क्यों होते हैं, तो देखो बहुत सारे फैक्टर, एक तो कास्ट रिलीजन फैक्टर्स भी होते हैं। कास्ट, एथनिक ग्रुप, रिलीजन, जैसे सुने होगे, जैसे गांव में इन किए तो कुछ दूर मिल जाता होगा, भले जैसे मेरा ही गांव है तो एक तरफ ब्राह्मण भूमिहार, वो एक ग्रुपिंग में रहते हैं, कुछ दूरी के गैप के बाद फिर बाकी सारे कास्ट भी मिल जाते हैं, उससे कुछ गैप के बाद जाओगे तो दूसरे कास्ट मिल जाएंगे। तो यही होता है, मान लो यहाँ पे कुछ ब्राह्मण का मोहल्ला है, ब्राह्मण का मोहल्ला है, यहाँ पे चलोगे तो मान लो राजपूत लोग रहते हैं कुछ दूरी पे, यहाँ पे चले तो मान लो कोई जैसे यादव जी लोग रहते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल। यहाँ पे चलो तो मान लो कोई और SC ST कम्युनिटी के लोग रहते हैं। तो इस तरह से और सब मिला करके एक मान लो गांव बनाए। तो इस टाइप की जब सेटलमेंट होगा तो हम इसी को बोलेंगे हेमलेटेड सेटलमेंट। और देखना बहुत अच्छा नाम आपके बुक में दिया हुआ है, पन्ना, पारा, पाली, मीन्स इस जो सेटलमेंट होता है ना, इसी को अपना अपना एक आइडेंटिटी भी होता है। पन्ना, पारा, पाली, जैसे एग्जाम्पल नहीं सुनते हो, मेरे पन्ना में रहता है, जैसे मजदूर लोग या बाहर काम करने वाले लोग जो जाते हैं, मेरे पन्ना में वो रहता है, मेरे पन्ना का या उस पन्ने का एक अलग बनिया ही होता है, वहीं से लोग चावल गेहूं सब खरीदते हैं और नहीं खरीदने पे वो पनिशमेंट भी देता है। तो एक अपना आइडेंटिटी बताता है, सबका अलग अलग इंडिविजुअल, पन्ना, पारी, ये सब इनका नाम होता है। और एक नाम होता है नागला, धानी, ये बहुत सारा नाम है, पन्ना, पारा, पाली, नागला, नागला, धानी, ये सब क्या होता है, ये सब इनका अपना अपना क्लस्टर में भी इनकी अपनी आइडेंटिटी बन जाती है और इनका नाम होता है। इसका जब देख लेना कि ये डिफरेंट टाइप्स के मिलेंगे। और एक क्या होता है इथनिक, और ये जब इनका एग्जाम्पल देखोगे तो इनका एग्जाम्पल देखोगे तो मिल जाएंगे छत्तीसगढ़ में, ऐसा अभी भी मिल जाएंगे। व्हाट, छत्तीसगढ़ रीजन में मिल जाएंगे पन्ना, पारी जैसा। फिर मिडिल एंड लोअर गंगा और लोअर वैली ऑफ हिमालयाज, व्हाट, छत्तीसगढ़ में मिल जाएंगे। फिर ऊपर लिखता हूं मिडिल एंड लोअर गंगा, मिडिल एंड लोअर गंगा, लोअर गंगा और लोअर वैली ऑफ हिमालयाज या लोअर पार्ट ऑफ हिमालयाज, लोअर पार्ट ऑफ हिमालयाज। वही तो मैं सोचूं, क्योंकि मैं जहाँ से हूँ वहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक देखा हूँ, इसलिए मैं बोला कि मेरा स्टेट का नाम नहीं, नाम भले नहीं है लेकिन मिडिल एंड लोअर गंगा देखो देख दिया है। तो हमें जहाँ तक है पता है, मैं देखा हूँ बिहार यूपी में भी इस टाइप का स्ट्रक्चर मिल जाता है। कुछ खास कास्ट के लोग यहीं रहेंगे, कुछ दूरी पे दूसरे कास्ट के लोग रहेंगे, और एक ही गाँव, एक तो ये भी वाला भी मिल जाता है बताया, और ये भी मिलता है, सबका अलग अलग मोहल्ला का नाम ही हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कहाँ कहाँ मिलेगा। छत्तीसगढ़ तो फेमस ही है, मिडिल एंड लोअर गंगा और वेस्टर्न लोअर पार्ट ऑफ हिमालय। लोअर पार्ट ऑफ हिमालय मतलब वही नागालैंड, असम वाला रीजन, ये सब में मिलेगा। सबसे आसान है डिस्पर्स्ड वाला। डिस्पर्स्ड वाला बस मान लो सेटलमेंट है, एक घर यहाँ है तो एक घर यहाँ, दूरी दूरी पे। सर क्यों बनाते होगे दूरी दूरी पे, तो भाई क्यों नहीं बनाएगा, याद करो कहीं आप घूमने गए होगे कुल्लू मनाली या उत्तराखंड का कोई जगह, तो देखना। अब वो नहीं कि सर होटल में बहुत देखा था और बहुत भीड़ था, वो तो ज़बरदस्ती बसाया गया है ना कि होटल बना दिया, STD बूथ बना दिया गया, पानी वानी पीने का, वो वाली बात नहीं। रियल वहाँ का घर देखना। मैं तो देखा हूँ, मैं गया था बहुत देर ऐसे चेयर लगा के सोच रहा था, एक घर दिखा फिर दिख ही नहीं रहा था। धनौल्टी जैसा जगह पे आज से 3 साल पहले भी गया था तो देखा। तो ऐसे जगह जाओ, देहरादून में नहीं डिफरेंस पता चलेगा आपको। मैं देखा कि एक घर यहाँ फिर दिख ही नहीं रहा है घर। तो
ऐसे ऐसे जगह पे मिलेंगे। अब देखो क्यों मिलते होंगे, तो भाई मान लो यहाँ पे तो चलो रहने घर बनाने लायक जगह अच्छा है तो प्लेन ठीक है। अब मान लो यहाँ पे बिल्कुल ढलाव प्लेन है, स्लोपी, कौन घर बनाएगा? बन पाएगा? नहीं बनाएगा। तो फिर अगला जगह खोजेंगे कहाँ पे घर बन सकता है। तो मान लो कुछ दूरी पे कोई ऐसा प्लेन दिखा तो दो लोग यहाँ भी घर बना लिए। तो नेचर ऑफ द टेरेन खोजते हैं, नेचर ऑफ द स्लोप, जहां घर बनाने लायक मिलता है वहां बेचारे मिल जाते हैं, बना लेते हैं। और अब नाम से ही लग रहा है, इतना एक्सप्लेन कर दिया, कहाँ कहाँ मिलेंगे? तो सर हिली एरियाज में मिलेंगे, मीन्स उत्तराखंड में भी मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में भी ऐसा ऐसा मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। जहां भी हिली एरियाज आप देखोगे वहां पे क्या मिल जाएंगे? ऐसे ऐसे जगह पे मिल जाएंगे। नागालैंड, मेघालय बोल दिया, नॉर्थ ईस्ट स्टेट वाले में नागालैंड, मेघालय, आज जितना भी नॉर्थ ईस्ट सोच सकते हो, सिक्किम, ये सब जगह पे कहाँ मिल जाएंगे? जम्मू कश्मीर में कुछ कुछ ऐसा जगह पे मिले, हिमाचल में मिल जाएंगे। क्योंकि भाई जगह होगा नहीं बनाने लायक तो कौन घर बनाने जाएगा? तो अब ये हो जाएगा हमारा डिस्पर्स्ड लग रहा हो, दूरी दूरी पे घर बनेगा तो उसे बोल देंगे हम लोग डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। अब देखते हैं अब हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। आज पढ़े क्या क्या? तो मैं बोला था कि हम लोग आज टॉपिक स्टार्ट किए थे टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट देखे कैसे सेटलमेंट को डिवाइड करेंगे, टाइप्स करने के लिए कुछ तो हो, तो बोलेंगे हम लोग कैसे करेंगे। दो तरह के से करेंगे। क्या? एक तो करेंगे कि एक्सटेंट ऑफ बिल्डअप एरिया, कहाँ बड़ा बड़ा घर बना हो, और दूसरा इंटर डिस्टेंस बिटवीन द हाउसेज। अब बोला ना, जैसे यहाँ पे इंटर डिस्टेंस बिटवीन द हाउसेज ज़्यादा रहेगा तो इसको अलग नाम दे दिया डिस्पर्स सेटलमेंट। यहाँ पे बिल्कुल कम है तो इनको क्या नाम दे दिया? क्लस्टर्ड नाम दे दिया। और क्या? एक्सटेंट ऑफ बिल्डअप एरिया में भी देखना, जहाँ जहाँ पे ज़्यादा घर बना रहेगा तो टाउन वाले नाम दे दिया था। रूरल अर्बन सेटलमेंट में वो काम किए थे। अब हम लोग देखते हैं कि टाउन वाले बोलो, एक्सटेंट ऑफ बिल्डअप एरिया का और एग्जांपल दे सकते हो कि मान लो कि बड़ा घर कहाँ रहेगा? जो प्रोस्पेरस गांव रहेगा, और बड़ा बड़ा घर आपको मेनली इसी एरिया में वहाँ पे मिल जाएंगे, मीन्स क्लस्टर्ड वाले में। बड़ा बड़ा किला सुने होगे ना, राजस्थान इस सब में होता था पहले। कहाँ क्यों होता था? वहीं पे नागालैंड या उत्तराखंड में कोई बहुत बड़ा किला तो नहीं देखने को मिलता है। अब हम लोग चलते हैं फैक्टर्स क्या क्या होगा जिस पे ये लोग डिसाइड करेंगे या हम लोग डिवाइड करेंगे रूरल सेटलमेंट को। तो बोला फिजिकल फैक्टर, मीन्स वहाँ पे लैंड का नेचर कैसा हो, टेरेन कैसा हो, एल्टीट्यूड कितना पे हो। कल्चरल फैक्टर, मीन्स बहुत लोग जैसे आज भी देखे होगे कि कोई इलाका है जहाँ उसको मिनी पाकिस्तान लोग नाम दे देते हैं। क्यों? क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा रहते हैं। कोई इलाका में पारसी का डोमिनेंस होगा, जैसे पिछले चलोगे तो केरला, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये सब जगह पे क्या है? कम्युनिटी वाले ज़्यादा हैं, ईसाई वाले लोग। डिपेंड, उसी तरह कहीं देखोगे तो फलाने कास्ट के लोग ज़्यादा रह रहे हैं। तो ये सब क्या हो जाएगा? कास्ट रिलीजन पे लोग इकट्ठा होते हैं, एक जगह कंफर्टेबल फील करते हैं। उसी तरह सिक्योरिटी, अब भाई चंबल की डाकू का फेमस कहानी सुनोगे, वहाँ पे कौन रहना चाहेगा? रहेगा भी तो घर बिल्कुल पास बनाएगा ताकि एक दूसरे को सुख दुख में मदद करें। अटैक भी हो जाए तो दूसरे लोग भले घर में छोटा सा हथियार ही हो उसी लेकर के निकले, मदद करें। होता भी है गांव में किसी का भैंस चोरी हो तो जितना का भैंस ना, उससे ज़्यादा तो लोग गोली छोड़ करके पैसा खर्चा कर देंगे, देख लेना। भले अगला दिन पुलिस आ जाए कि कहाँ से सब लाया भाई गोली बंदूक। तो ये हम लोग 3 बेसिस पे डिवाइड किए, और उसी तरह से हम लोग 4 टाइप के सेटलमेंट देखे रूरल सेटलमेंट में। फर्स्ट सेटलमेंट क्या है? क्लस्टर्ड, इसी का और भी नाम है क्या? एग्लोमरेटेड और न्यूक्लिएटेड। और सेमी क्लस्टर्ड, इसी का नाम है फ्रेगमेंटेड। फिर हेमलेटेड एंड डिस्पर्स्ड। मैं बोला मेन 2 ही टाइप है, वो दोनों समझोगे तो दोनों आसान रहेगा। क्लस्टर्ड, बिल्कुल क्लस्टर्ड में गुच्छा में रहेंगे, आस पास होंगे, मीन्स इंटर स्पेस। अब बताया कि इंटर स्पेस बिटवीन द हाउसेस बिल्कुल कम रहेगा। और क्या कहाँ मिलेंगे? प्लेन रीजन में जहाँ लैंड क्या हो, फर्टाइल हो। और कहाँ मिलेंगे? तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बुंदेलखंड वाले इलाका में, और सिक्किम या नागालैंड में। देखो नागालैंड में मिल जाएंगे, बेचारे परेशान रहेंगे कि कोई अटैक ना कर दे। एक स्पेशल जगह मिलेंगे राजस्थान में जहां वाटर का स्कार्सिटी हो, तो जहां पानी मिलेगा लोग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के कारण ऐसा घर बना लेंगे। दूसरा जब चलेंगे तो सेमी क्लस्टर्ड, बताया क्लस्टर्ड ही है लेकिन सेमी, मीन्स आधा है। तो डोमिनेंट क्लास वाले लोग एक मिडिल में ही रहेंगे। अब वो डोमिनेंट किसी अदर पॉइंट ऑफ व्यू, किसी पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मान लो लैंड होल्डर्स बड़ा हो, या मान लो कास्ट हायर कास्ट वाले लोग हो,
तो वो रहेंगे मेन पार्ट में और उनके बाद वाले लोग फिर दूसरे कास्ट वाले लोग रहेंगे। तो इससे बोलेंगे सेमी क्लस्टर्ड। एग्जाम्पल गुजरात, राजस्थान, बिल्कुल याद रखना। ऐसे ना समझ में आए तो हमारे स्टेट का भी नाम दे सकते हो, क्योंकि वहाँ पे हम देखे हैं ऐसा मिलता है। तीसरी चीज़ है, चलो मिडिल हेमलेटेड। मीन्स अब हेमलेटेड में देखना क्या है कि सब लोग अपना अपना कास्ट बेसिस पे या रिलीजन इथनिक बेसिस पे अलग अलग एक गुच्छा में रहेंगे और हर एक गुच्छा का अलग अलग नाम होगा, पाना, पारी, धारी, ऐसे कर करके। ये कहाँ पे मिलेंगे? तो ये छत्तीसगढ़, मिडिल एंड लोअर गंगा प्लेन और लोअर पार्ट ऑफ द हिमालय। बताया कि ये बिहार में मैं देखा हूँ, तो बिहार भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तीसरी चीज़ें है डिस्पर्स्ड, दूर दूर, घर दूर दूर बनेगा। दूर दूर क्यों बनेगा? बेचारा किसको नहीं मन करता होगा कि इंसान के बीच में रहे, सुख दुख में मदद करे, हमें भी कोई करे। क्योंकि मान लो आप घर बना रहे, उसके बगल में घर बनाने लायक जगह ही नहीं है, तो कहाँ से बनाओगे? तो इसलिए जहाँ जगह मिलता है बेचारे बना लेते हैं। इसका तो फेमस एग्जांपल कहीं भी डाल सकते हो। जितना भी हिलीज एरिया मिलेंगे वो आपको मिलेंगे डिस्पर्स सेटलमेंट। तो यदि किसी को डाउट भी रहे तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। आज हम लोग लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। तो ये हमारा रूरल सेटलमेंट था। नेक्स्ट लेक्चर से अर्बन सेटलमेंट स्टार्ट करेंगे। फिर सेम चीज़, मीन्स एडवर्टाइजमेंट। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, वैल्यूएबल कमेंट्स भी देते रहें, ताकि हमें इंतजार रहता है अपना कमेंट्स का और सुधार कर सकूं मैं अपने आप। थैंक यू।